हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन अंसारी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अगर आपको ये चैप्टर टफ लगता है तो एकदम डरने की बात नहीं है, एकदम बेसिक से इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और जितना भी टफ क्वेश्चन इस चैप्टर में होगा उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी और पेन निकाल के हर एक चीज़ जो यहाँ पे बताया जाए उन चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कीजिए और बार बार उन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो क्या चीज़, हम लोग रेशियो समझते क्या है, रेशियो का मतलब क्या है। तो रेशियो का मतलब देखो बेसिकली यही होता है कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। तो रेशियो क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ये एक सिंपल सा तरीका है और कुछ नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ बॉयज़ है और कुछ गर्ल्स है। तो उन बॉयज़ को और गर्ल्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका परसेंटेज हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि उस क्लासरूम में जो बॉयज़ है और जो गर्ल्स है उसमें से 60% बॉयज़ है और 40% गर्ल्स है। तो अभी हम किसका हेल्प लिए, अभी हम हेल्प लिए हैं परसेंटेज का। हम परसेंटेज के रूप में बता रहे हैं कि उस रूम में कितना बॉय है और कितना लड़का है और कितना लड़की, हम परसेंटेज में बता दे रहे हैं। अब इसी परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम बोलेंगे बॉयज़ बाय गर्ल्स। तो बॉयज़ कितना है 60%, गर्ल्स कितना है 40%। अब यहाँ से 0 0 कटा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हमको फाइनली मिल गया एक फ्रैक्शन 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी फ्रैक्शन को जब हम लोग को रेशियो में लिखना होता है तो हम लोग इसे किस तरीके से लिखते हैं, 3:2। ये बन गया मेरा रेशियो। अब ये उस क्लासरूम में बॉय और गर्ल के, ये लड़का और लड़की के जो क्वांटिटी है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उस रूम में अगर 3 लड़का होगा तो लड़की कितनी होगी, 2। ये चीज़ समझ में आ रहा है। 3 की जगह मान लो वहाँ पे 6 लड़का होता है तो लड़की कितनी होगी, 2 की जगह 4 हो जाएगी। 3 नहीं 6 नहीं, मान लो कि वहाँ पे 300 लड़का होता है तो लड़की कितनी हो जाएगी वहाँ पे 200। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि रेशियो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ये हमको बता रहे हैं कि अगर लड़का इतना होगा तो लड़की इतनी होगी, कोई एक क्वांटिटी इतना होगा तो दूसरा क्वांटिटी इतना होगा। तो समझ में आ रहा है कि ये रेशियो किस तरीके से किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ इसमें से टर्म्स रिलेटेड होते हैं। टर्म्स बोलने का मतलब है, जैसे देखो फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ते थे तो फ्रैक्शन में जो क्वांटिटी ऊपर होता है उसको क्या बोला जाता है, कुछ बोला जाता था, याद आया। फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर और जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर। तो यहाँ रेशियो में भी कुछ इसी तरीके का टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है। जो पहले है उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। पेप्सुडेंट नहीं यार, एंटीसीडेंट। ओके, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंसीक्वेंट। एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, ये 2 वर्ड अच्छा से याद रखो, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट। तुम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो कि ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म और ये मेरा सेकेंड टर्म। ये भी तुम बोल सकते हो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। लेकिन बुक वगैरह में या क्वेश्चंस में पूछ लिया कि एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, तो तुमको याद पता रहना चाहिए कि एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहला वाला और कंसीक्वेंट का मतलब होता है दूसरा वाला या बाद वाला। याद कैसे रख सकते हैं, पहला वाला होगा तो देखो ए और यहाँ पे सी, तो ए पहले आता है या सी पहले आता है, ए पहले आता है तो पहले वाला एंटीसीडेंट, सी बाद में आता है तो बाद वाला कंसीक्वेंट। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब रेशियो हम लोग को समझ में आ चुका है कि रेशियो होता क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि रेशियो निकाल किस चीज़ का सकते हैं। क्या रेशियो हर चीज़ का निकल सकता है, हर तरह के क्वांटिटी का निकल सकता है। तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर में नोट में एकदम डाल के लिखो, पहला चीज पॉइंट, रेशियो सिर्फ और सिर्फ एक
जैसे क्वांटिटी का निकलता है, सिर्फ रेशियो एक जैसे क्वांटिटीज का निकलता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर समझते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। इस ए बंदा का कुछ हाइट है लेट्स से 150 सेंटीमीटर और इस बी बंदे का हाइट है 175, चलो 175 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो 170 ले लेते हैं, काटने में ईजी होगा, 170 सेंटीमीटर। दूसरा ले लेते हैं वेट, तो ए बंदे का वेट है 50 kg और बी का है वेट 75 kg। तो यहाँ पे देखो हम दो क्वांटिटी लिए, एक ले लिए हाइट इन लोग का और एक ले लिए वेट इन लोग का। अब हमको निकालना है रेशियो, तो हम रेशियो ए और बी का रेशियो निकालेंगे। तो क्या चीज़ का रेशियो निकाल सकते हैं? या तो दोनों के हाइट का रेशियो या तो दोनों के वेट का रेशियो। कभी भी हम अगर निकाल सकते हैं तो हम रेशियो किसका किसका निकाल सकते हैं? इन दोनों का निकाल सकते हैं और इन दोनों का निकाल सकते हैं। इन दोनों का निकालोगे तो रेशियो कितना हो जाएगा? 15:17, एक एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2:3। 25 से कट करो, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, तो ये 2:3। तो देखो एक जैसा दोनों हाइट है, या दोनों हाइट छोड़ दो, हाइट अगर नहीं भी है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, उस लड़के का लंबाई, दूसरे लड़के का लंबाई, तो दोनों का लंबाई है, तो दोनों का लंबाई का, दोनों के मास का, वेट इज अ मास, मास का रेशियो, तो दोनों एक ही क्वांटिटी है ना, ये भी मास है, ये भी मास है, तो एक जैसे क्वांटिटीज का रेशियो निकलता है। क्या हम ये रेशियो निकाल सकते हैं? 150 सेंटीमीटर इज टू 75 kg। तो देखो यहाँ पे हम ले लिए सेंटीमीटर और यहाँ पे ले लिए kg। सेंटीमीटर क्या है? लेंथ को मेजर करता है यार, ये लंबाई को बता रहा है और ये उसके मास को बता रहा है। तो लंबाई और मास दो अलग अलग क्वांटिटी है, तो दो अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। रेशियो सिर्फ और सिर्फ एक जैसे क्वांटिटीज का निकलता है। तो ये एकदम पॉइंट में याद रखना है कि रेशियो सिर्फ और सिर्फ एक जैसे क्वांटिटीज का निकलता है। अच्छा, इसी में एक और चीज ऐड करो कि रेशियो सिर्फ और सिर्फ एक जैसे क्वांटिटी और यूनिट का निकलता है। रेशियो एक जैसे क्वांटिटी और एक जैसे यूनिट का निकलता है। यूनिट भी वहां पे लिख लो, ठीक है। अब यूनिट बोलने का मतलब क्या है? देखो हम बोल रहे हैं कि यार मान लो तुम इसी एग्जांपल को चेंज कर रहे हैं हाइट के लिए, ठीक है। हाइट ले लेते हैं 150 सेंटीमीटर और दूसरे बंदे का हाइट ले लेते हैं हम लोग 2 मीटर। एक का हाइट ले लिए हैं 150 सेंटीमीटर, दूसरे का हाइट ले लिए 2 मीटर, ठीक। ये भी उसका लंबाई है, ये दूसरे का लंबाई है, दोनों का क्वांटिटी में अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका देखो सेंटीमीटर और इसका मीटर, तो दोनों का यूनिट क्या हुआ? अलग अलग हो गया। तो दोनों का यूनिट भी अलग नहीं होना चाहिए, यूनिट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट तो चेंज किया जा सकता है, इस केस में कुछ चेंज नहीं हो सकता। मास को कभी भी लंबाई में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये चीज दिमाग में रखना कि रेशियो सिर्फ और सिर्फ एक जैसे क्वांटिटी और एक जैसे यूनिट का ही निकलता है। ये पहला चीज याद रखना। अच्छा, दूसरा चीज याद रखना कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो का खुद का कोई यूनिट नहीं होता है। जब तक रेशियो निकाले नहीं है तब तक उसका यूनिट हो सकता है। जैसे इसका यूनिट क्या था? 150 सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर। तो रेशियो निकलने से पहले इनका खुद का कुछ यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, ग्राम हो, केजी हो, कोई भी यूनिट हो। रेशियो निकलने से पहले कुछ यूनिट हो सकता है, लेकिन जब उन चीज का रेशियो निकल जाएगा, रेशियो निकल जाने के बाद उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये सब चीज एमसीक्यूज में भी मतलब पूछ ले कि रेशियो किस तरह का क्वांटिटीज का निकलता है, रेशियो कैन बी फाउंड ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, ट्रू और फॉल्स, इस तरीके का क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो दिमाग में यहां तक हम लोग रख लेंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन करो, वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन करो। मान लो कि देखो इस तरीके का हम क्वेश्चन दे देते हैं कि 1 मीटर 12 सेंटीमीटर एंड
140 सेंटीमीटर। अगर वहाँ पे थोड़ा सा पैचेस आ जाता है नहीं दिख रहा हो तो 1 मीटर 12 सेंटीमीटर एंड 140 सेंटीमीटर। अभी हमको इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए एक चीज़ दिमाग में रखना है कि मीटर सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो सब अलग अलग यूनिट्स में नहीं हो सकता, सबको सेम यूनिट में होना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। हम लोग को मीटर को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस होगा। हम बोलेंगे कि आप कोशिश करो कि मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाओ, बड़े क्वांटिटी को छोटे में लेके जाओ, ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख लेंगे कि यार 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है प्लस 12 सेंटीमीटर इस टू 140 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आया हम क्या किए, हम देखो हम सिर्फ मीटर को क्या किया सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, एंड के जगह इस टू दिए और ये जैसा सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर में था। यहाँ पे ऐड कर दो, कट करो, 2 से कट करो, 2 5 जा 2 6 जा 2 70 जा 2 28 जा 2 35 जा 7 4 जा 28 7 5 जा, तो फाइनल आंसर इज 4:5। ये इतना पोर्शन हम रब कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स है वो हम बता देते हैं। ये यूनिट कन्वर्जन 7 8 में आप लोग पढ़े होंगे, आई होप ये सब लिख लो। डेज, तो फिर ऐसे तो फिर 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज, ऐसा बहुत सारा कन्वर्जन्स हो जाएगा। बट ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है जो आप लोग को दिमाग में रखना होगा। इस चैप्टर में सिर्फ ये ज़रूरी है कि इस चैप्टर में यूज़ हो रहा, आने वाला जो चैप्टर है मेंसुरेशंस का उसमें भी यूज़ हो सकता है। तो ये यूनिट कन्वर्जन्स आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से जो जो चीज़ बताएं इन चीज़ को अच्छे से कॉपी कर लो, और ये यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग को क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, सिर्फ यूनिट चेंज सेम करना है और उसके बाद फिर रेशियो निकालना है। देखो किस तरीके से होता है, आप लोग भी वीडियो पॉज करके इस सबको जल्दी जल्दी ट्राई करो। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन में देखेंगे कि ये मंथ में है, ये ईयर में है और ये मंथ में। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, मंथ छोटा होता है या ईयर छोटा होता है, मंथ छोटा, यानी कन्वर्ट कौन होगा, ईयर। तो हम लोग कन्वर्ट करते थे, इसको तो चेंज नहीं करना है, ये 4 मंथ ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा एंड 1 ईयर। तो 1 ईयर की जगह क्या लिखेंगे 12 मंथ, साथ में कितना है 6 मंथ, तो ये कितना हो जाएगा 4 मंथ और ये 12 और 6 18 मंथ। बीच में रेशियो निकालना है, तो रेशियो का इस टू का साइन, तो मंथ से तो मंथ कटना है, 2 2 जा 2 9 जा, तो फाइनल आंसर इज 2:9। आई होप आप लोग का भी यही आया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कम से कम ट्राई करो। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 75 पैसा, 1 रुपीस और 25 पैसा। तो पैसा और रुपीस में कौन छोटा होता है, पैसा, या फिर बड़ा चेक कर लेते, बड़ा कौन है रुपीस, तो हम लोग को बड़े को चेंज करना होगा। तो इस रुपीस को चेंज करो, तो ये 75 पैसा वैसे ही रहा। एंड 1 रुपये कितना पैसा होता है, 1 रुपया होता है 100 पैसा, 100 पैसा और 25 पैसा, तो यहाँ कितना हो गया 75 पैसा 125 पैसा। रेशियो निकालना है तो इस टू का साइन, पैसा से पैसा कटा 75, 25 से हम कट करें, 25 3 से 5 से, तो 3:5 है। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर्स और ये दिया हुआ है मीटर्स में। तो मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा कौन होता है, मीटर। तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये जैसा है 60 सेंटीमीटर वैसे ही रहेगा एंड 0.6। अब यार तुम सोच के देखो कि 0.6 है, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 100। तो यहाँ पे बड़ा से छोटा जा रहा है तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई विथ 100। अब इसका डेसिमल है तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पॉइंट हटाएं
नीचे में 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट था ना, तो पॉइंट हटाए तो नीचे में 1 आया, पॉइंट हटाए तो नीचे में 1 आया, पॉइंट के इधर कितना नंबर है, 1 6, तो 1 0। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ 60 सेंटीमीटर, अब ये भी सेंटीमीटर्स में आ गया, कितना हो गया, ये सामने वाला 0 रहे नहीं रहे इससे कोई मतलब नहीं होता है। 6 × 10 60 सेंटीमीटर, तो ये कटा बाबू, और कितना आया 1:1, यहाँ पे भी 1:2 का साइन दे दो, सबका आया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ केजी में और दूसरा दिया हुआ है ग्राम में। तो केजी और ग्राम में बड़ा कौन होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1.2 मल्टीप्लाई होगा, ऑफकोर्स बड़ा से छोटा जा रहा है, मल्टीप्लाई। केजी से ग्राम जाने में कितना होता है 1000, 1 केजी 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे कितना है 60 ग्राम से। ठीक है, यहाँ पे इसको डेसिमल हटाएं तो नीचे में 1 आया, पॉइंट के बाद उधर एक नंबर था 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, कितना आया 12 × 12 1200 ग्राम, और यहाँ आया 600 ग्राम। देखो 1 0 से 1 0 कटा, रेशियो निकाल रहे हैं अब हम लोग, तो 1 0 से 1 0 कटा, और 6 1 × 6 20, तो फाइनल आंसर इज 20 उधर 1, तो 20:1। आई होप ये चारों क्वेश्चन आप लोग खुद से किए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि मिक्स रेशियो और इनवर्स रेशियो क्या होता है। तो पहले बात करते हैं मिक्स रेशियो का। मिक्स रेशियो आखिर बोलते किसको है, तो देखो हम लोग रेशियो निकालना आ गया। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल पे लेते हैं कि यार मिक्स्ड रेशियो, तो लेट्स से कि 2 रेशियो है, 2:3 एंड 5:7। तो 2 अलग अलग रेशियो हम लोग को गिवन होगा, और हम लोग को बोलेगा कि मिक्स रेशियो बताओ इन लोगों का। मिक्स रेशियो का मतलब होता है इन दोनों रेशियो को मिला के कोई एक रेशियो बना दो। तो जब 2 रेशियो मिलता है और कोई एक रेशियो बनता है, तो वहां पे क्या होता है, करना क्या होता है, आप लोगों को करना होता है कि इसका जो पहला वाला है और इसका जो पहला वाला है, अगर लैंग्वेज में बात करें तो इसका एंटीसीडेंट और इसका एंटीसीडेंट आपस में मल्टीप्लाई करो। उससे अच्छा तो यही है कि इसका पहला वाला और इसका पहला वाला को आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका दूसरा वाला और इसका दूसरा वाला को आपस में मल्टीप्लाई करो, और बीच में दे दो रेशियो का साइन। सॉल्व करो, 10:21। अगर कुछ कट रहा हो, कैंसिल हो रहा हो तो कर देना, नहीं हो रहा हो तो यही आपका क्या हो गया, मिक्स्ड रेशियो। तो मिक्स रेशियो निकालना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप लोगों को क्या करना है कि जो पहला क्वांटिटी है और इसका पहला क्वांटिटी है आपस में मल्टीप्लाई, इसका दूसरा क्वांटिटी और इसका दूसरा क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई, उसके बाद जो रेशियो मिलेगा वो आपका क्या होगा, मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो क्या होता है वो चीज हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। a² BC एंड b² CA। C² AB। इसको निकालने से पहले देखो, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग 2 ही को मिक्स कर सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना है कि 2 रेशियो को ही मिक्स करके एक रेशियो बनाया जा सकता है। 2 की जगह मान लो हम 3 रेशियो को मिक्स कर देंगे, हम 4 रेशियो को मिक्स कर देंगे, हम जितना चाहेंगे हम उतना रेशियो को मिक्स कर सकते हैं। हमको करना क्या होगा, पहला वाला को पहला वाला से मल्टीप्लाई। अब जितना पहला वाला होगा उतना पहला वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पे एक एग्जांपल पे क्वेश्चन लेते हैं कि ले लेते हैं भाई 2:3 एक रेशियो है, 4:5 एक रेशियो है, एंड 6:7 एक रेशियो। तो ये 3 अलग अलग रेशियो हम लोग को निकालने बोला है मिक्स्ड रेशियो। तो मिक्स रेशियो कैसे निकलता है, पहला वाला पहला वाला पहला वाला से मल्टीप्लाई, जितना पहला वाला सबको मल्टीप्लाई कर दिए, इज टू दूसरा वाला और दूसरा वाला से मल्टीप्लाई। तो जितना पहला वाला था वो सबको मल्टीप्लाई कर दिए, जितना दूसरा वाला था वो सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 8, 8 6 48, 3 5 15, 15 7
105। तो 48:105 ये क्या निकल गया, इन तीनों का मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो अगर निकालने दो का बोल दे या इस तरीके से तीन तीन रेशियो देखे मिक्स रेशियो निकालने बोल दे, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पहले वाले को सबको मल्टीप्लाई करना है और जो दूसरा वाला है उन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम एक क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से जल्दी से वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, मिक्स्ड रेशियो हमको निकालने को कहा गया। तो मिक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, पहला वाला, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला इस टू, इसका दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला यहाँ पे, और ये दूसरा वाला, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा इस टू। यहाँ पे क्या होगा b, और लास्ट में एक तो b है तो b मिलके क्या हो जाएगा b स्क्वायर, c और बगल में c है तो c मिलके क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और a मिलके क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब कैंसिल करते हैं, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा, b स्क्वायर से b स्क्वायर और c स्क्वायर से c स्क्वायर। तो इधर भी कुछ नहीं बचा तो 1, इधर भी कुछ नहीं बचा तो 1। तो फाइनल आंसर इज 1:1। आई होप ये वाला चीज समझ में आया होगा किस तरीके से कैंसिल किए। यहाँ पे b और b मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर, c से मल्टीप्लाई होकर c स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर, उसके बाद फिर इसका स्क्वायर से कैंसिल, b स्क्वायर से कैंसिल, c स्क्वायर से कैंसिल, और हमको मिल गया 1:1। एक क्वेश्चन और ट्राई करो। क्वेश्चन अभी भी वही है, आप लोगों को क्या निकालना है, इन तीनों रेशियोज का मिक्स रेशियो निकालना है। रेशियो 1, रेशियो 2 और रेशियो 3, तीन रेशियो दिया हुआ है, तीनों का मिक्स रेशियो निकालना है। तो जल्दी से इसको ट्राई करो। चलो कर लिए, अब हम करते हैं। तो हमको यार निकालना क्या है इन लोगों का मिक्स्ड रेशियो। मिक्स रेशियो कैसे निकलता है, पहला वाला सर इनटू दूसरा वाला का पहला वाला, मतलब दूसरा वाला नहीं, पहला वाला फिर पहला वाला और फिर पहला वाला, सब तीनों पहला वाला को मल्टीप्लाई टू दूसरा वाला, दूसरा वाला और इसका दूसरा वाला, जितना दूसरा वाला उधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी कर दिए। इधर तो कुछ होना नहीं है, तो ये जैसा है वैसा ही आ जाए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इधर देखो क्या हो रहा है, तो इधर कुछ कैंसिल होगा। देखो नीचे में एक x है, ऊपर में भी एक x है, यहाँ पे x है ना, तो ये x और ये x आपस में कैंसिल। नीचे में एक y है, ऊपर में भी देखो एक y है, तो ये y और ये y कैंसिल। समझ में आ रहा है, नीचे में एक z है और एक z है, तो z से कैंसिल। तो बचा क्या चीज, इधर बच गया, यहाँ पे z बचा और यहाँ पे x और y बचा, तो बच गया z x y, और नीचे में तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे तो कैंसिल होना था, हो गया। अब यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक z है, यहाँ पे दो z है, z स्क्वायर मतलब क्या, दो z, तो एक z और एक z कैंसिल, x यहाँ पे x 2 है, तो यहाँ पे से एक x कैंसिल, यहाँ से भी एक x कैंसिल, यहाँ पे एक y, यहाँ पे 2y, तो एक y और एक y भी कैंसिल। तो बच क्या गया, x y z इज टू 1। तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो मिक्स रेशियो क्या चीज होता है वो चीज हम लोग को समझ में आ गया। अब मिक्स रेशियो के बाद अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, इनवर्स रेशियो। तो देखो इनवर्स रेशियो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इनवर्स वर्ड का मतलब क्या होता है कि उल्टा कर देना, किसी चीज को उल्टा करने का मतलब होता है इनवर्स करना। मैथ्स के लैंग्वेज में, मैथ्स में जब किसी चीज को उल्टा करने को बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो इनवर्स करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को बोल रहे हैं कि इनवर्स रेशियो निकालो। छोटा सा सिर्फ बात है यार, इनवर्स रेशियो, एक रेशियो मान लो हम दिए हैं आप लोगों को वही 2:3। तो अगर हम आपको बोल रहे हैं कि इस रेशियो का इनवर्स रेशियो हमको बताओ, तो 2:3 इज द रेशियो, हमको इसको क्या करना है, इनवर्स निकालना है, यानी क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो 2:3 को उल्टा कर देंगे तो क्या निकलेगा, 3:2। तो किसी भी रेशियो का इनवर्स रेशियो निकालना इज नॉट अ बिग डील, कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। यहाँ पे अगर हमको दिया हुआ है 48:105, हमको बोल रहा है कि इसका इनवर्स बता दो, इनवर्स रेशियो, तो हम बता देंगे भाई 105:105।
48, यहाँ पे दिया हुआ है XYZ/1 और पूछ रहा है कि इसका इनवर्स रेशियो, मान लो क्वेश्चन में पूछा है इनवर्स रेशियो, तो हम लिख देंगे इनवर्स रेशियो इज इक्वल्स टू 1:XYZ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मिक्स रेशियो किसको बोलते हैं और इनवर्स रेशियो किसको बोलते हैं। तो आप लोग यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं और आप लोग क्या कीजिए, ये सारे चीज को प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।